जैसा कि आज सबने देखा कैमरे के सामने जो घटना हुआ है, बड़े चिंताजनक, देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। बंगाल जैसे एक बहुत बड़ा प्रदेश है देश का, और वहाँ एक बाई इलेक्शन, एक ही बाई इलेक्शन देश में 32 में से एक ही हो रही, क्योंकि यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो बिना एमएलए हुए हो मुख्यमंत्री बनी हुई हैं, उनको चुन के एमएलए बनना चाहिए तभी मुख्यमंत्री रह पाएंगे। चुनाव कमीशन इसी आधार पर यहाँ चुनाव करा रही है, और उस चुनाव को सुरक्षित और निष्पक्ष करने के लिए जिस प्रकार व्यवस्था होना चाहिए शासन की, वो नहीं है। चुनाव घोषणा होते ही जब से हम चुनाव प्रचार में गए, हमारे कार्यकर्ताओं पर अटैक हो रही है, बार बार हमको बाधित किया जा रहा है, काम से रोका जा रहा है। चुनाव प्रचार में हमारे उम्मीदवार हैं प्रियंका टिब्रिवाल जी, उनको जगह जगह रोका गया है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर सुकांत मजुमदार को रोका गया, उनको अरेस्ट भी किया गया, और बीच बीच में झड़प चलता रहा। आज अंतिम दिन हम सारे कार्यकर्ताओं को 80 जगह में हम लोगों ने प्रचार शुरू किया, डोर टू डोर कैंपेनिंग और बूथ स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन करना था। साथ में 2-4 लोग ही थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, और हम ज़्यादा लोग ले जाएंगे तो पुलिस हमारे ऊपर केस करेगा, और गुंडे 20-25 आके हमको अटैक करते हैं तो उन पर FIR भी नहीं होता है। वही हुआ, एक बस्ती में हम डोर टू प्रचार कर रहे थे, जब पूरा हुआ तो हमारे ऊपर अटैक हुआ। कई लोग जाके हमको घेर लिया, हमारे साथी कार्यकर्ताओं को ज़मीन पर पटक पटक कर मारा गया, सर फोड़ दिया गया, लहू लुहान कर दिया गया। दूसरे महिला कार्यकर्ता साथ भी धक्का मुक्की किया। मेरे सुरक्षा बलों का ऊपर भी अटैक हुआ, और जब मेरे ऊपर अटैक होने का परिस्थिति बनी, मेरे धक्का मुक्की किया गया, मजबूरी में उन्होंने बंदूक निकाला। इस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर अगर चुनाव को पहले होता है, गुंडों के हाथ में पूरी स्थिति जाती है। शासन प्रशासन कहीं दूर दूर तक नहीं है। जिस प्रशासन के मुखिया यहाँ मुख्यमंत्री खुद उम्मीदवार है, वहाँ अगर कानून व्यवस्था की इतनी और कमज़ोर है और लापरवाही है, तो कैसे चुनाव पूरा हो पाएगा। पहले से ही हमको रोका गया, हम प्रचार ही नहीं कर पाए चुनाव में, तो फिर चुनाव कैसे होगा। लोग अगर हमारे जैसा नेता कार्यकर्ता MP का ऊपर अटैक होता है, तो सामान्य जन घर से निकल करके पोलिंग करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है, इसलिए चुनाव को रद्द किया जाए, स्थगित किया जाए। जब वातावरण अनुकूल होगा और चुनाव कमीशन अपने कार्यकर्ताओं का, अपने उम्मीदवार का सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे, तब चुनाव होना चाहिए, तब तक इसको रोका जाए। ABP Sonja, जोश जज्बा जुनून।